Hello everyone, welcome to this channel. One word denoting phobias and mental disorder. पार्ट 1 जो है इसका ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ये हमारा पार्ट 2 है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला वर्ड है एंड्रोफोबिया. एंड्रोफोबिया जैसा कि मैंने आपको बताया है, फोबिया का अर्थ होता है फियर. ठीक है, फियर जिसे मतलब आप डर बोलते हो, और एंड्रो का अर्थ होता है पुरुष या आदमी. तो कभी भी अगर किसी वर्ड के आगे एंड्रो लगा रहे तो समझ जाइए कि वो किसी आदमी या वर्ड या आदमी या पुरुष या मेल से रिलेटेड वर्ड है. फाइन. तो एंड्रोफोबिया का अर्थ यहाँ हो गया पुरुषों या लड़कों का अत्यधिक डर. जब किसी को पुरुषों मतलब मेल से बहुत ज्यादा डर लगे तो वहां हम कहते हैं कि इसे एंड्रोफोबिया है. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ मेन इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो. फोबिया का अर्थ होता है डर, एंड्रो मतलब होता है मेल या आदमी या पुरुष. ठीक है, तो एंड्रोफोबिया एग्जाम्पल है शी हैज एंड्रोफोबिया सो शी अवॉइड्स टॉकिंग टू मेन. उसे एंड्रोफोबिया है इसलिए वो आदमी लोगों से बात नहीं करती है या बात करने से बचती है. ठीक है, जैसे आप ऐसे कहते हो ना कि यार उसे सीवियर एंड्रोफोबिया है. मतलब क्या है कि उसे बहुत ज्यादा एंड्रोफोबिया है, मतलब कि वो मेल लोगों से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करती है, उन्हें बहुत ज्यादा अवॉइड करती है. फियर ऑफ मेन जिसे आप बोलते हो. फाइन. सो हमारा अगला वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत कॉमन है, ये सुना होगा. जिसे जब आप कहते हो, देखो क्लॉस्ट्रो मतलब होता है CLAUSTRO. क्लॉस्ट्रो का अर्थ होता है संकरी जगह या बंद जगह, या जब चारों तरफ से बंद हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्लॉस्ट्रो. और फोबिया मतलब डर. तो जब बंद या छोटी जगहों का अत्यधिक डर हो तो मतलब कि बेचैनी हो जाए. अगर आप छोटे स्पेस में बंद हो जाओ, छोटी जगहों या बंद जगहों में जाने से बहुत ज्यादा डर लगे, तो हम कहते हैं कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है. ठीक है, बंद या छोटी जगहों का अत्यधिक डर. एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ इनक्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेसेस, तो उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहेंगे. एग्जाम्पल है ही हैज क्लॉस्ट्रोफोबिया सो ही डज नॉट यूज एलिवेटर. आपने सुना होगा ना, बहुत लोग लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है. पता है क्यों डर लगता है? क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होता है, तो जिससे क्या होता है कि सामने वाले को एक घबराहट होती है, बेचैनी होती है. तो उसी चीज को आप क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलोगे. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लेटे हो, आपके ऊपर चादर डाल दिया जाए या ब्लैंकेट डाल दिया जाए तो आप डर जाते हो, आपको बेचैनी घबराहट हो जाती है. वहां पर भी आप उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया ही बोलते हो, क्योंकि लगता है कि आपका दम घुट रहा है. ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का समझ में आया, बंद जगहों का डर. क्लॉस्ट्रोफोबिक सिम्टम्स भी ऐसे बोलते हैं ना. नेक्स्ट वन इज बिब्लियोफोबिया. बिब्लियो मतलब क्या होता है? देखो, कहीं भी अगर आपको बिब्लियो दिखे, समझ जाओ वो बुक से रिलेटेड है, किताब से रिलेटेड है, पुस्तक से रिलेटेड है. तो बिब्लियोफोबिया मतलब हो गया किताबों या पढ़ने का अत्यधिक डर. जनरली यहाँ पर किताबों या पुस्तक का डर होता है. तो जब किसी व्यक्ति को बुक्स से, रीडिंग से, पढ़ने से बहुत ज्यादा डर लगे, वो बचे उस चीज से, तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोफोबिया. ठीक है, देखो पढ़ने से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बचते हैं, वो वाला सीन नहीं है, वो तो अलग सीन हो गया. मतलब बुक छूना नहीं चाहते हैं, बुक देखना नहीं चाहते हैं, उनको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, डर लगता है, तो उस चीज को हम कहते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं बिब्लियोफोबिया है. ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स और रीडिंग. जिनको नहीं है उन्हें समझ में नहीं आएगा, जब किसी ने फेस किया हो या ऐसे व्यक्ति से कभी मिले हो तो उनको अच्छे से समझ में आएगा कि बिब्लियोफोबिया नाम का भी चीज होता है. मतलब जो घबराहट डर होती है किताबों से, पुस्तकों से, तो वहां पर हम बिब्लियोफोबिया बोलते हैं. एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ बिब्लियोफोबिया ही अवॉइड्स गोइंग टू द लाइब्रेरी. क्योंकि उसे बिब्लियोफोबिया है, किताबों से डर है, इसलिए वो लाइब्रेरी जाने से बचता है ना. सीवियर बिब्लियोफोबिया कहते हैं, कभी कभी कहते हैं ना ही सफर्ड फ्रॉम बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स. ठीक. नेक्स्ट इज क्रोनोफोबिया. अगेन यहाँ पर फोबिया में क्रोनो लगा है. क्रोनो का अर्थ होता है क्या, टाइम. CHRONO, क्रोनो. कहीं भी लगा रहे समझ जाइए कि ये वर्ड कहीं भी मुझे ले जाएगा तो टाइम से ही रिलेटेड जगह पे ले जाएगा. तो क्रोनो का अर्थ होता है समय, टाइम. तो जब समय, टाइम का अत्यधिक डर हो तो उसे हम कहेंगे क्रोनोफोबिया. किसी भी पर्सन को अगर समय बीतने या कभी कभी या इसमें क्रोनोफोबिया में ना भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा डर और चिंता हो तो वहां भी हम कहते हैं क्रोनोफोबिया है इसे. ठीक है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम और द फ्यूचर. ठीक है, तो उसे हम क्रोनोफोबिया बोलेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ क्रोनोफोबिया ही इज अफ्रेड ऑफ द
फ्यूचर, जैसा कि उसे क्रोनोफोबिया है तो इसलिए इस वजह से उसे फ्यूचर से, भविष्य को लेकर वो डरता है या भविष्य को लेकर उसे डर लगता है। तो क्रोनोफोबिया मतलब क्या हुआ? समय का अत्यधिक डर। इसमें फ्यूचर भी शामिल होता है। नेक्स्ट है, ये सब फोबिया थोड़ा सा आपको लगेगा नया हो, बहुत लोगों को नया लगेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों के बारे में इनका नाम हमें पता रहना चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीखते हैं तो। हमारा अगला वर्ड है एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया, अभी एंटोमो क्या है? एंटोमो मतलब इंसेक्ट से रिलेटेड होता है, कीड़ा होता है, कीट होता है ना, इंसेक्ट कीट, तो उसे हम एंटोमो बोलते हैं। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। एंटोमोफोबिया कहीं मेंशन हो, समझ आइए कीड़े मकोड़ों का अत्यधिक डर। तो ये तो बहुत लोगों के साथ होता है एंटोमोफोबिया, है ना। बहुत लोगों को कीड़े मकोड़ों का डर लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को किसी तरह की हनी बी से लगता है। तो इस तरह के कीड़े मकोड़े से जब डर लगे तो उसे हम बोलेंगे एंटोमोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल है, ही हैज एंटोमोफोबिया सो ही स्क्रीम्स व्हेन ही sees a cockroach। तो उसे एंटोमोफोबिया की प्रॉब्लम है, इसलिए जब भी वो कॉकरोच देखता है तो वो चिल्लाता है, डर से चिल्लाता है। ठीक है, सो हमारा अगला वर्ड है इट्स अ डिमोनोमेनिया। मैंने आपको बताया था ना, मेंटल डिसऑर्डर में फोबिया और मेनिया दोनों आता है। फोबिया मतलब बहुत ज्यादा डर और मेनिया मतलब बहुत ज्यादा ऑब्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है डिमोनोमेनिया। अभी ये क्या होता है? डेमन मतलब आपने सुना होगा, डीमन मतलब होता है एविल, राक्षस, दुष्ट आत्मा जिसे बोलते हो, एविल स्पिरिट बोलते हो। ठीक है, आप डिमन इस तरह से याद रखोगे। मेनिया मतलब होता है अत्यधिक ज्यादा लगाव, अत्यधिक ज्यादा प्रेम, ऑब्सेशन। तो यह भ्रम, इस तरह का इल्यूजन कि व्यक्ति पर राक्षस या बुरी आत्मा का कब्जा है, तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं डिमोनोमेनिया। फाइन, मतलब क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति को डिल्यूजन हो जाए कि उस पर डीमन का मतलब बुरी आत्मा का, राक्षस का कब्जा है, वह पोजेस्ड है, बुरी आत्मा के वश में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिमोनोमेनिया। फाइन, एग्जाम्पल है, ही हैज डिमोनोमेनिया सो ही बिलीव ही इज possessed। उसे क्या है? डिमोनोमेनिया है, इसलिए उसे लगता है कि वह खुद को possessed मानता है, कि वो मतलब कि वो किसी के वश में है, किसी आत्मा के कब्जे में है। नेक्स्ट इज साइनोफोबिया। वेरी इजी, साइनो का अर्थ होता है डॉग। ठीक है, साइनो लगा रहे, डॉग समझ लीजिए, डॉग से रिलेटेड वो वर्ड है या फ्रेज है। तो साइनोफोबिया का मतलब हो गया कुत्ते का डर। कुत्तों का अत्यधिक डर को हम क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। तो जब किसी को कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगे, अगर उसके आसपास भी कुत्ता हो तो वो बहुत बेचैन, घबरा जाए, डर लगे, उसे बहुत डरा हुआ फील करने लगे, तो वहां पर हम बोलते हैं कि इसे साइनोफोबिया है। ठीक, साइनोफोबिया कहते हैं ना कि यार उसे सीवियर साइनोफोबिया है, मतलब बहुत ज्यादा कुत्तों से डर लगता है उसे। ठीक है ना, तो फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर। एग्जाम्पल है, ही हैज साइनोफोबिया सो ही स्टेज अवे फ्रॉम डॉग्स, नॉट फ्रॉम द, इट्स फ्रॉम डॉग्स। उसे कुत्तों का डर है, इसलिए वह कुत्तों से दूर रहता है, अवॉइड करता है कुत्तों के सामने आने से या उसके पास जाने से। नेक्स्ट वन इज, ये सारे फोबिया रिलेटेड वर्ड्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं ना, उस एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज कैटेप्ट्रोफोबिया। कैटेप्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? कैटेप्ट्रो मतलब होता है आईना, रिफ्लेक्शन, मिरर जिसे आप बोलते हो। तो जब किसी को आईना से या अपने रिफ्लेक्शन से या किसी के रिफ्लेक्शन देखने का जब डर हो, घबराहट हो, तो उसे हम बोलते हैं कैटेप्ट्रोफोबिया। तो जब किसी को मिरर, आईना या उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखने से बहुत ज्यादा फियर हो, डर लगे, तो वहां पर हम कैटेप्ट्रोफोबिया बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्ड कैटेप्ट्रो है, कैटेप्ट्रोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ मिरर्स और वंस ओन रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल है, ही हैज कैटेप्ट्रोफोबिया सो ही डज नॉट लुक इन द मिरर। उसे कैटेप्ट्रोफोबिया है, इसलिए वो आईने में खुद को नहीं देखता है। नेक्स्ट वन इज, ये हमारा वर्ड है आएट्रोफोबिया। आएट्रो को पहले समझते हैं, फोबिया को तो आपको पता है, फियर, डर। आएट्रो का अर्थ होता है डॉक्टर या चिकित्सा, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसे आप बोलते हो। तो डॉक्टर या चिकित्सा का उपचार, चिकित्सा उपचार मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है, उसका जब डर रहता है तो हम बोलते हैं कि इसे क्या है? आएट्रोफोबिया है। तो जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने से या उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने से बहुत ज्यादा डर लगे, किसी भी तरीके के डॉक्टर के पास, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आएट्रोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल
ट्रीटमेंट। हमारा एग्जाम्पल है ही हैज आइट्रोफोबिया सो ही डज नॉट गो टू द डॉक्टर। उसे आइट्रोफोबिया है इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, बचता है डॉक्टर के पास जाने से। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आइट्रोफोबिया मतलब क्या हुआ, आइट्रोफोबिया मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ डॉक्टर्स। कहते हैं ना कि सफर फ्रॉम आइट्रोफोबिया, या कभी आपने देखा होगा ओवरकम आइट्रोफोबिया मतलब डॉक्टर के पास जाने से जो डर है इस पे काबू पाना। फाइन। सो हमारा अगला वर्ड है इट्स अ गेमोफोबिया। गेमोफोबिया मतलब क्या होता है, गेम खेलने से फोबिया नहीं, नहीं, गेमोफोबिया मतलब होता है, गेमो मतलब हो गया विवाह या शादी, मैरिज जिसे आप बोलते हो। तो गेमो, अगर किसी को गेमोफोबिया है मतलब समझ जाओ कि उसे शादी या विवाह का से घबराहट है, डर है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ मैरिज, और यू कैन से मैरिज और फियर ऑफ मैरिज और कमिटमेंट, दोनों आप बोल सकते हो। कमिटमेंट करने से भी डर है, शादी भी तो एक तरह से कमिटमेंट ही होती है ना। तो शादी या विवाह का अत्यधिक डर को हम क्या बोलेंगे, गेमोफोबिया। तो गेमोफोबिया क्या होता है, डर होता है किस चीज का, विवाह का, और किस चीज का, एक प्रतिबद्धता, जैसे आप कमिटमेंट बोलते हो ना, प्रतिबद्धता से डर होता है, तो वहां पर हम गेमोफोबिया यूज कर सकते हैं। ही हैज गेमोफोबिया सो ही डज नॉट वांट टू गेट मैरिड। उसे गेमोफोबिया है इसलिए वो शादी करना नहीं चाहता है या शादी नहीं करना चाहता है। हमारा अगला फोबिया रिलेटेड वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिया हो गया पानी का डर, अत्यधिक पानी से डर। अच्छा, जब किसी को भी पानी से बहुत ज्यादा डर लगे तो उसे हम हाइड्रोफोबिया होता है। अच्छा ठीक है, हाइड्रोफोबिया ना एक बीमारी होती है एक तरह की, उसमें भी ये एज अ सिम्टम यूज करते हैं। सिम्टम मतलब कि इसे, जैसे अगर वो, आपने सुना है ना जब कुत्ता काटता है रेबीज होता है, तो रेबीज होता है ना, तो रेबीज का बहुत सारे सिम्टम्स में ये एक सिम्टम्स है। तो जो जिसको रेबीज हुआ है ना उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। मतलब क्या होता है कि उस तरह के व्यक्ति को ना, जिसे रेबीज हुआ है, उन तरह के व्यक्ति को कुत्तों से पानी से डर लगता है, पानी छूना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिया ही इज अफ्रेड टू गो नियर द रिवर। मतलब कि उसको हाइड्रोफोबिया है इसलिए वो रिवर के नजदीक जाने से डरता है या बचता है। इट्स अ जेनोफोबिया। अब जेनोफोबिया मतलब क्या हो गया, GENO जहां पर हो उसका अर्थ होगा जन्म या उत्पत्ति, बर्थ या ओरिजिन। ठीक है, तो जेनोफोबिया का अर्थ होता है कि जब आप जन्म या प्रसव मतलब जन्म देने वाला जो प्रोसेस होता है उससे अत्यधिक डर लगे तो कहते हैं कि ये जेनोफोबिया, इसको जेनोफोबिया है। फाइन। तो जब किसी औरत को, जनरली यहाँ पे क्या औरत ही होगी ना क्योंकि वही जन्म देती है, तो जब किसी औरत को जन्म या चाइल्ड बर्थ प्रसव का बहुत ज्यादा डर लगे तो उसे जेनोफोबिया कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे औरत जो दे रही है जन्म, उसे अगर हो सके तो डर लगता है। बहुत सारे ऐसे मर्द भी होते हैं या ऐसे पर्सन भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रसव पीड़ा या प्रसव जो प्रोसेस होता है उसको नहीं देख सकते हैं, उन्हें चक्कर, घबराहट, ये सारी सिचुएशन हो जाती है, तो वहां पे भी हम क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया। तो ऐसा देखिए, मैंने आपको अभी बोला था ना कि बर्थ तो औरत देती है तो उन्हें जेनोफोबिया, देखिए ये इसलिए मैंने बोला ताकि आपको याद रहे, जेनोफोबिया मर्द और औरत दोनों को हो सकता है। जो देख रहा है क्या उसे जेनोफोबिया नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो उससे वहां पर हम क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया। मतलब आप सब सिंपल समझ लीजिए कि जेनोफोबिया जो होता है एक्सट्रीम फियर होता है ऑफ बर्थ और चाइल्ड बर्थ, तो ये किसी को भी हो सकता है। फाइन, फीमेल को भी और मेल दोनों को हो सकता है। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था, शी हैज जेनोफोबिया सो शी इज अफ्रेड ऑफ गिविंग बर्थ। यहाँ पर मैंने उन क्या एग्जाम्पल लिया है कि उसे जेनोफोबिया है इसलिए वह बच्चे को जन्म देने से क्या करती है, डरती है। तो ये लास्ट वर्ड था। फाइन।